some important expansion of the given function। ठीक है, समझो कि पहले क्या बोल रहा हूं। देखो क्या बोल रहे बात नहीं। मान लो तुम्हारे पास नोट लिखो ना, उस पर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया हुआ है, इसको एक्सपेंड करके डायरेक्ट लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अगर मान लो x माइनस वाई प्लस वाई का होल क्यूब है, इसका एक्सपेंशन होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इस तरह से पावर 4 होगा उसका भी होगा, पावर 5 उसका भी होगा, पावर 2 उसका भी होगा। तो ये आपका जो एक्सपेंशन कर रहे हैं इसको एक चैप्टर में पढ़ना है 11th में ही, वो आपका चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन होगा वहां पर। यहाँ पे एक चैप्टर है जो आपको पढ़ना है मैथ में 11th क्लास में। इस चैप्टर को पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा उसको एक्सपेंड करते कैसे। फिलहाल उसके एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे, उसको फिलहाल उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे जितना भी फंक्शन, मान लो साइन एक्स फंक्शन है, कॉस एक्स फंक्शन है, ई एक्स फंक्शन है, एक्स माइनस ए की पावर एन एक फंक्शन है, इन सारे का एक्सपेंशन आपको अभी याद रखना पड़ेगा। इसका यूज इस चैप्टर के प्रूफ में हम लोग करेंगे। एक्सपेंशन का मीनिंग समझ में आ गया क्या होगा, मतलब इस फंक्शन को तोड़ना ताकि सबको सॉल्व करने पुनः वही आ जाए, वो उसका एक्सपेंशन कहलाएगा। तो एक्सपेंशन आपको हम लिखाएंगे, उसको नोट करोगे, फिर इसका यूज करेंगे हम लोग बारी बारी से। सम इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन को पहला एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल्स 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल। ये सिंबल जानते हो किसका है ना, फैक्टोरियल का है। ये क्या होता है इसको हम बताएंगे। जस्ट पहले आप लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। ये पहला एक्सपेंशन है। दूसरा एक्सपेंशन है एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n बाय एक्स माइनस ए। इसका फॉर्मूला याद रखो, एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस ए एक्स n माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर n माइनस 2 था, ये क्या हो गया -3 प्लस डॉट 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 प्लस ए n माइनस 1। उसके बाद तीसरा एक्सपेंशन ई एक्स का है, जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन कहते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। चौथा एक्सपेंशन आपका है ए की पावर एक्स का, इसको कहेंगे 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। पांचवा एक्सपेंशन है लॉग 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स 4/4 प्लस डॉट डॉट डॉट। और छठा एक्सपेंशन है बाबू साइन एक्स का भी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। और लास्ट सातवां है cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स पे पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। और एक आखिरी है 10x का एक्सपेंशन, वो भी याद रखोगे x प्लस एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2/15 एक्स की पावर 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कुल 8 एक्सपेंशन है। इस एक्सपेंशन का यूज करके लिमिट के डिफरेंट फॉर्मूला को हम लोग आज अभी प्रूफ करेंगे। हाँ, प्रूफ लिखना भी है, हो सके तो याद कर लीजिएगा, हालांकि एग्जाम में प्रूफ नहीं पूछता कभी इसका, लेकिन एक्सपेंशन का यूज आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा।
इन सबका प्रूफ है, मैंने मेरे पढ़ना है। फिर से हम बोल देंगे वर्ड्स को, लिखो अच्छे से। कहाँ पढ़ो बोलो? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर यहाँ पे 2 नहीं है, वहाँ 4 करोगे, एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। वन प्लस एक्स लॉग ए, 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ए का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। 8 में एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस फैक्टोरियल नहीं है प्लस 2 बाई 15 एक्स प्लस 5 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है। अब आइए फैक्टोरियल का मीनिंग समझो पहले क्या होता है, ध्यान से थोड़ा फास्ट लिखिए इसको। अच्छा लगे तो जो भी नहीं याद करना है तो ये सिंबल पहले तो फैक्टोरियल का ये है, फैक्टोरियल का दूसरा सिंबल ये भी होता है, दोनों सिंबल फैक्टोरियल का है। मान लो कहीं लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल, कहीं है 3 फैक्टोरियल, यहाँ दोनों चीजें में 3 फैक्टोरियल का मीनिंग है 3 को डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना है, कब तक, जब तक कि 1 नहीं आ जाए। इसी को भी इतना 3 इंटू 2 इंटू 1। मान लो कि निकालने का आपको 7 फैक्टोरियल, इसको लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 गुना कर लोगे जो आएगा कैंसिल होंगे, ठीक है ना। मान लो 5 फैक्टोरियल को क्या कोई कर सकता है 4 इंटू 1 मिनट 5 फैक्टोरियल को मतलब 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, ये भी सही है। यहाँ क्या किया हम 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 कहेंगे इसको ना, इस पूरे को हाइड करके सिर्फ लिख दिया 4 फैक्टोरियल बस। बहुत सारे क्वेश्चन भी यूज करना पड़ेगा आपको, इस चैप्टर में यूज नहीं करना पड़ेगा, आगे करना पड़ सकता कहीं कहीं। 0 फैक्टोरियल का मान कितना होगा 1, इसको याद रखोगे। n फैक्टोरियल निकालना मत तुमको, n फैक्टोरियल का मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इस तरह आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब कि ये आपका फॉर्मूला हो गया फैक्टोरियल का, फैक्टोरियल क्या होता है उसका भी समझा दिया। मान लो यहाँ पर 2 फैक्टोरियल मतलब क्या 2 इंटू 1 है, 3 फैक्टोरियल मतलब क्या 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल कितना हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस पूरे बड़े टर्म को छोटे में हाइड करने के लिए इस तरह के यूज करते हैं। तो फैक्टोरियल का ये मीनिंग है, सब सीख गया इसको ना, नोट कर लोगे इसको। और बहुत सारे टर्म इसमें है, फैक्टोरियल पढ़ना है आपको अच्छे से इसको, बस एक शॉर्ट में इसको हम बोल दिए हैं। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी भी है, बस फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है उसको दिखाते किस सिंबल से हैं वो बताया गया है। फैक्टोरियल का मीनिंग में क्या होता है, फंक्शन को एक्सपेंशन क्या होता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है अभी, ओके ना। फैक्टोरियल का मीनिंग सब सीख गया, ध्यान दो आगे आओ। कुछ आपका फंडामेंटल थ्योरम है लिमिट पर, उसको हम बस शॉर्ट में बोल रहे हैं, ध्यान से समझ जाओगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑन लिमिट, देखिए मान लो यहाँ पर 2 फंक्शन एफ एक्स है एक जी एक्स है, दोनों फंक्शन के सम का लिमिट लेना है x टेंड्स टू मान लो a, है ना। 2 फंक्शन का सम है तो इस दोनों फंक्शन को आप अलग अलग करके भी लिमिट पुट कर सकते हो।
नहीं किया, एफ एक्स को अलग कर दिए और जी एक्स को अलग कर दिए ना, उसके बाद लिमिट पुट करेंगे तो जो मान आएगा वो सेम आएगा। किसके? दोनों को जोड़ने के बाद लिमिट पुट करो, उसके डिफरेंस रहेगा तो भी तुम मान सकते हो, ठीक है। यहाँ गुना रहेगा तो यहाँ गुना कर सकते हो, मतलब हर जगह ये एप्लीकेबल है। यहाँ डिवाइड रहेगा, डिवाइड कर दो। समझ क्या बोले? मतलब कि अगर दो फंक्शन का सम है एक साथ, उसमें लिमिट पुट कर रहा है, उसको आप इंडिविजुअल करके लिमिट पुट कर सकते हैं। बीच में वही ऑपरेशन होगा जो यहाँ पर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, गुना है तो गुना, भाग है तो भाग, ठीक है। पहला ये हो गया। उसके बाद अगर मान लो हम 4 को एक दे दिए, 4 डिफरेंट टर्म्स को हम एक दे दिए, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, गुना में गुना, भाग में भाग होगा। अगर कोई कांस्टेंट गुना है लिमिट के साथ, आपको हम उस दिन पढ़ाए थे, चाहे डेरिवेटिव हो, इंटीग्रेशन हो या लिमिट हो, किसी में भी किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट गुना हुआ, गुना किया गया है, उस कांस्टेंट को आप पहले क्या करिएगा, बाहर निकाल लीजिएगा। कांस्टेंट बाहर निकालने के बाद लिमिट करना, बाहर निकाल लीजिए। डिफरेंशिएशन में भी इसी को बाहर निकालते थे कांस्टेंट को, इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट को बाहर निकालते थे, और लिमिट में भी कांस्टेंट जो भी रहेगा गुना में उसको बाहर निकाल लो। लिमिट को दिखाते हैं LT से या LIM से, ठीक है ना। बस ये मेन 5 फंडामेंटल थ्योरम को एक ही मर्ज कर दिए हैं। प्लस प्लस रहा, माइनस में माइनस, गुना में गुना, भाग में भाग, और इनटू और कोई कांस्टेंट है उसको अलग करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट लिखिए इसको भी। अब हम लोग शुरू करेंगे थ्योरम को प्रूफ करना शुरू से, वहां से बनेगा फॉर्मूला, फिर आएंगे मेन प्रॉब्लम पर जो आपके बुक में प्रॉब्लम है। इसको हो गया, ध्यान दो। देखो थ्योरम 1 प्रूफ कर रहे हैं। जैसे एक बात सुन लो, क्या जिस तरह से आप लोग पढ़े हैं डेरिवेटिव ऑफ, हम लोग नोट नहीं करना है इसको, x पे पावर n क्या होता है। कोई फंक्शन अगर x पे पावर n के रूप में है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, n x n-1। ऐसे आपको इस चैप्टर के बाद डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, इस चैप्टर में ही है, समझो उसको। और अगर इंटीग्रेशन रहता तो क्या यूज करते हैं, n+1 बाई कितना। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप हमेशा याद रखिए, फिजिक्स में याद हो जाए तो वही हो जाए, ठीक है। कहीं नोट कर लो, नोट किया हुआ नहीं है, भूल गए तो याद रखो हमेशा। इसका लिमिट से कोई मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए बोल दिया मैं इसको। लिमिट में भी थोड़ा बनेगा, इसलिए इससे हम उसको रिलेट करेंगे। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x क्या होगा, कोई बोल सकते हो f डैश x पहले है क्या। सुनिएगा, f डैश x को सबसे पहली बात तो हम dy by dx ही कहते हैं, ठीक है। f डैश x को डिफरेंशिएशन कहते हैं। आप जहां f डैश x देख रहे हो वहां क्या पुट कर सकते हो, dy by dx,
यहाँ वेरिएबल x है तो डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेट करना है। यहाँ y था तो यहाँ पे क्या y होता कि नहीं, जो वेरिएबल यहाँ होगा उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है। यहाँ x था तो यहाँ भी क्या है dx और dx कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा dy बचा, dy का वैल्यू क्या होगा y, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा y कहते हैं किसको है मैथ में, सब पढ़े हो मैथ में, y कहते हैं fx को, ठीक कहते हैं। इसका मतलब कहोगे कि सर f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा fx, मतलब वही फंक्शन मिल गया तुमको जो फंक्शन क्रिएट। सबका यूज है, जब तो हम हल्के मत लेना, ध्यान रखोगे, बहुत चीज बताने का शांति नहीं है। f डैश x का इंटीग्रेशन fx क्यों होता है, इसका ये प्रूफ शॉर्ट में हो गया, है कि नहीं। f डैश x कहते हैं किसको है, dy बाय dx को कहते हैं, dy बाय dx पुट किए, dx dx कट गया, dy बाय dy का मान क्या y होगा, y को हम लोग fx जो वेरिएबल है इंटीग्रेशन का नीचे आ जाएगा। सुनो एक चीज और बोल देते हैं आप, हो गया क्लियर। कोई आपसे पूछेगा ये क्या है और ये क्या बोलोगे जानते हो, जिसको इंटीग्रेट करना होता है उसे कहते हैं इंटीग्रांड, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं वो होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और जो इंटीग्रेट करने पर आता है वो कहलाता है क्या, उसे कहते हैं इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स आ रहे हो, समझ में आया क्या बोले, यानी कि जिसको इंटीग्रेट करना है वो इंटीग्रांड है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, और इंटीग्रेट करके जो आया वो क्या है, इंटीग्रल है। तो यहां पर ये क्या है, इंटीग्रांड, ये क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, और ये क्या आया, इंटीग्रल आया, ठीक है। और इंटीग्रेट करने के बाद हमेशा प्लस सी जोड़ते हैं, प्लस सी क्यों जोड़ते हैं इसको भी पढ़ाए थे, भूल गया वो सब, प्लस सी जोड़ते हैं क्यों है, इसके बारे में बोल देंगे हम शॉर्ट में, तो सुन लो। प्लस सी जोड़ने का मकसद ये होता है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में किसी भी डेरिवेटिव का उल्टा होता है। जैसे मान लो तुमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos x, बोलो cos किसका डिफरेंशिएशन था, sin का था, sin x को डिफरेंशिएट करते हैं क्या मिलता है, cos मिलता है ना, इसका मतलब cos का डेरिवेटिव, cos डेरिवेटिव किसका है, cos डेरिवेटिव sin का है ना, sin x इसका इंटीग्रेशन होता है। तो सिर्फ sin का ही इंटीग्रेशन, sin का ही डेरिवेटिव cos नहीं है, sin x प्लस 1 को भी डिफरेंशिएट करोगे तो ही मिलेगा, 1 का 0 होगा, 2 करोगे तो भी कितना होगा, sin x का cos x 2 का 0 होगा, 3 रखोगे तो भी क्या होगा, वही मिलेगा, 4 रखोगे तो भी क्या आएगा, वही मिलेगा। इसका मतलब यहाँ कोई भी कांस्टेंट को पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव यही आएगा ना, इसलिए हम लोग हमेशा इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट सी जोड़ते हैं, ठीक है। सब बेसिक चीजें इसको ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो आगे, जो चीज नहीं जानते उसको जरूर साइड नोट कर लो, ये सब फेमस फॉर्मूला है, बार बार इसको यूज करना पड़ेगा फिजिक्स में। हाँ क्या बोले, ये आप लोग याद रखिए इसको हमेशा। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम थ्योरम पर, जो है लिमिट का, जितना बोला मैं इसका कोई भी रिलेशन आपके चैप्टर से नहीं है, बस सिर्फ समझाने के बोल दिया मैंने इसको, ध्यान देना। अब पहला थ्योरम प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। थ्योरम, ये पहला थ्योरम होगा वो प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा उपयोगी है। देखिए लिमिट समझोगे, लिमिट x टेंड्स टू a, x पे पावर n माइनस a पे पावर n बाय x माइनस a के फॉर्म में जो भी फंक्शन होगा उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है n a n माइनस 1। जस्ट लाइक डेरिवेटिव नहीं हो गया, डेरिवेटिव में भी था ना n x n माइनस 1, n x नहीं बल्कि n a, उसको याद हो अपने आप याद हो जाएगा क्या, खाली वहां x था a है। यहां समझोगे ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला तुम तभी निकल पाओगे जब इस फंक्शन को तोड़ पाओगे, तो इसको फैक्टराइज करना तुम्हारी बस की बात तो है नहीं। आपने पढ़ा है कि जब कोई फंक्शन रैशनल फंक्शन था उसको फैक्टराइज करके कौन फैक्टर काट करके पुट करते थे, क्या तुम इसको फैक्टराइज कर पाओगे क्या, पावर n है, 2 पावर नहीं है, 3 नहीं है, तुम फैक्टर कर लोगे,
और n है, इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तो इसका एक फॉर्मूला होगा n का, वही जनरल एक्सपेंशन आपका ये इसका पूरे का, ठीक है ना, इस पूरे का एक्सपेंशन ये है। यहां पर बोलिए आप लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप कीजिएगा, इस पर बेस्ड हम तुरंत एक प्रॉब्लम पे काम करेंगे ताकि ये फॉर्मूला यूज कैसे होता है वो समझ आपको आ जाएगा। यहाँ लिमिट x टेंड्स टू a, इसका एक्सपेंशन क्या लिखा है देखो बोर्ड पे, x n-1 प्लस a x n-2 प्लस a स्क्वायर x n-3 प्लस डॉट 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 प्लस a n-1। कोई प्रॉब्लम किसी को उसमें नहीं है? नहीं। अपने आप जो रेस्टा वाला पार्ट हट गया, नहीं हट गया। और मान लो आपके पास क्वेश्चन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय एक्स माइनस 2, तो क्या वही बनाते क्या? नहीं, यहाँ हम जानते हैं कि इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है? ये ए प्लस बी इंटू क्या आता है? ए माइनस बी एक्स माइनस 2। कटता नहीं, रिपीट कर तो कटने में अपने आप ये फॉर्म आ गया ना। उसने ये भी जरूर एक्सपेंड किया होगा इसको, मतलब ये टर्म जरूर एक्सपेंड हुआ होगा, ये टर्म एक्सपेंशन से कुछ हुआ होगा, उसके एक्सपेंशन में डिवाइड किया इससे, ये वो कटा होगा, तब जो बचा अंदर में वही है। जैसे कि मान लो कि तुमको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को फैक्टराइज करना है, उसका एक्स माइनस वाई इंटू नहीं पढ़ते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना एक्स वाई, नीचे मान लो एक्स माइनस वाई रहता, क्या एक्स माइनस वाई कट गया कि नहीं कट गया? ये बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ भी ये बचा होगा, ठीक है। इस तरह से जो कर लिया हम, उसकी बात सुनो, जब तक कटेगा नहीं भरेगा नहीं, इसका एक्सपेंशन मतलब ये आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे इसका एक्सपेंशन भी आपको याद नहीं भी है तो बन जाएगा जब आप पढ़ेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन चैप्टर 2। फिलहाल याद करना पड़ेगा इसको। लिमिट x टेंड्स टू a, क्या यहाँ आप लिमिट डायरेक्ट पुट करने में कोई परहेज तो नहीं है? परहेज तब था जब आप यहाँ पर पुट करते, यहाँ पुट करते तो क्या a पावर n आता, माइनस a पे पावर कितना n बाय कितना a माइनस कितना a, समथिंग और समथिंग सेम है, ये कट के तो जीरो हो गया ना, बाय जीरो कितना नॉट, इसको कहते हैं इंडिटरमिनेट, है ना। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि आप पुट नहीं की। अब जब फॉर्मूला यूज कर लिए तो नीचे का पार्ट अपने आप हट गया, जब नीचे का पार्ट हट गया तो अब लिमिट पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट पुट कीजिए, a पुट करो क्या a पे पावर n-1, यहाँ पुट कीजिए a होगा n-2, फिर क्या होगा a स्क्वायर a n-3 प्लस डॉट 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 a n-, है ही वो तो, ठीक है ना तक ना। चलिए, हर एक टर्म में आपको एक सिमिलरिटी मिलेगा, ध्यान देना, यहाँ पर बेस सेम है, पावर जुड़ेगा n-2 प्लस 1 n-1 आएगा, बेस सेम है, पावर ऐड होगा n-3 प्लस 2 कितना आएगा n-1। इस तरह से लास्ट में भी क्या ही आएगा, क्या सब सेम है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, n टर्म तक है, इसको n a n-1 नहीं कहेंगे। समझ में आया जैसे कि इसको ये इसका प्रूफ हो गया कि आप इस फॉर्मूला पर बेस्ड जब भी कोई क्वेश्चन रहे तो ऐसे वहां पूछ सकते हैं। एग्जांपल दो इसका, एक सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, लिमिट x टेंड्स टू 5 दिया हुआ है और x पे पावर 7 माइनस 5 पे पावर 7 बाय x माइनस 7 5। क्या तुम तोड़ पाओगे इसको? तोड़ने का चाहो तो तोड़ लोगे, लेकिन बहुत पढ़ा जाएगा ये, पावर 7 है, 3 तक तो फॉर्मूला पढ़े हैं, 4 के बाद नहीं पढ़े हैं। क्या 4 भी रहता तो हम कोई तरह से तोड़ लेते इसको, लेकिन 7 है तो इसको तोड़ना उस तरीके से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसको अब इसी फॉर्मूला पर सेट कीजिए, होगा कि नहीं? चेक करो, x के रूप में x काम कर रहा है, a के रूप में काम कौन कर रहा है 5, और n के रूप में काम कौन 7 कर रहा है, ऊपर से सेम है। अब a के रूप में जो एक बात सुनो, यहाँ जो यहाँ पर a होगा वही यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर 5, यहाँ भी 5 है कि नहीं, तभी आप इस फॉर्मूला अप्लाई किया, अदरवाइज ये अप्लाई कीजिएगा। तो फॉर्मूला क्या इसका होता है n मतलब कितना 7, a मतलब कितना 5, 7 में 1 गया है ना, आंसर कितना हो गया इसका, बस 7 गुना 5 की पावर 6, गुना कर लेना, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 होगा गुना 7। अब ये मन से बात ही हो गया, समझ गए? ये इसका एक यूज हो गया, सिंपल था, एग्जाम में कभी नहीं पूछता है। आज वो लिखिए फास्ट में भी है।
देखो लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 बाय x माइनस 5 कराओ दूसरे इसको। यहां तुम फैक्टराइज नहीं कर सकते हो, बिना फैक्टराइज किए हुए फॉर्मूला बनाइए। क्या इसको फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना, बिना फैक्टराइज किए हुए इस फॉर्मूला बनाइए। कैसे बनेगा? 25 को 5 का स्क्वायर कहोगे ना, 60 की वजह से 5 का है 0/0 क्या हो गया? हाँ है कितना तो आया? 10 सही है। जहां तुम फैक्टराइज कर लिए समझ जाओ फॉर्मूला से नहीं रहेगा तो ही बन जाएगा। सिंपल तो बाबू है ये। 25 को क्या कहोगे? 25 को कहोगे 5 का स्क्वायर। बोलो किस फॉर्मूला पर सेट किया? इसी पर सेट कर रहा है। n के रूप में काम कौन किया? n के रूप में कहोगे तो 2 काम किया। a के रूप में काम कौन किया? 5 काम किया। यार आंसर क्या इसका हो गया? n मतलब 2, a मतलब 5, n माइनस सही है ना? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखोगे। मैं भी इसको सिखाना पड़ सकता है। लिमिट x टेंड्स टू -2 x³ + 8 बाय x + 2। ये तो कहोगे सर उस फॉर्मूला पर नहीं बनेगा। बनेगा क्या? हाँ हाँ लिखे देखो फैक्टराइज नहीं करना, बिना फैक्टराइज के बनेगा। फैक्टर हो ही नहीं पाएगा इसमें। ये देखो ध्यान से, ध्यान तो क्या बोल रहा हूँ। देखो एक सबसे सिंपल सा ट्रिक क्या बात है, सुनो क्या इसको। सिंपल सा ट्रिक ये बाबू कि यहां पर जो रहे वही यहां पर बनाना है। -2 है ना, -2 लाना है वहां पर। तभी तो उपाय है। x³ लिख दिए, 8 को लिख सकते हो -8 बाय क्या इतना सही है? इसको माइनस प्लस का माइनस क्यों लाए? फॉर्मूला पर सेट करने के लाए। अब यार बाकी कहानी है। x क्यों हो गया? ये -8 को कहोगे -2 का और क्यूब। अब कहोगे कोई उपाय नहीं है? सेम है कि नहीं है? इसका मतलब आंसर क्या होगा? n मतलब कितना? 3। x a का मान कितना है? -2 पे पावर कितना? n-1 3 गुना -2 पे पावर कितना? 2 4 3 12 इसका आंसर है। समझ गए ना? मतलब जो यहां पर है वही यहां बनाना है, तभी कोई उपाय बनेगा क्वेश्चन। चलो एक और बनाओ खुद से। बस हम इनिशिएट कर रहे हैं कि आपको करना क्या है। एक चीज यहाँ और सिखाना पड़ सकता है हमको, इस क्वेश्चन के शुरू ही सिखा देंगे। इस चीज को हम इस क्वेश्चन के थ्रू सिखा रहे हैं। आपको हर क्वेश्चन में फिर इस तरह करना पड़ेगा। हम करने वाले ये भी बनेगा तो उसी फॉर्मूला पर। एक समस्या यहाँ ये है कि ऊपर में a+2 तो है, बट नीचे में a+2 है क्या? नहीं है। पहले समझो हम क्या कर रहे हैं।
यहाँ a है, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ क्या a+2 है। इस अगर यहाँ पर a+2 रहता तो यहाँ पर भले हम लोग कुछ बना सकते थे, यहाँ पर a इसको चेंज कर सकते नहीं है। एक उपाय है, सुनो क्या ध्यान से, इसका ध्यान तो बात नहीं। x+2 पे पावर कितना 3/2 माइनस a+2 पे पावर कितना 3/2। नीचे भी इसी चीज को फॉर्म करो, x के रूप में काम कौन कर रहा है, ऊपर में x+2 ना, नीचे में भी x+2 को लिख दिए, अपने मन से लिख दिए, कोई बात नहीं। a के रूप में काम कौन कर रहा है, इसको मन से कर दिया। बीच में कौन सा साइन दे कि सॉल्व करने पर x माइनस a बचे, माइनस साइन दे। x2 और माइनस कट जाएगा ना, 2 और माइनस कटेगा, बचेगा कि x माइनस a नहीं बचेगा। भाई इसको इतना कर सकते हो ना, कहे क्यों, ताकि ये आपस में इस तरह से चल जाए। अभी आंसर नहीं आ रही, बनेगा अभी भी नहीं है, चूंकि ये दोनों सेम है। क्या हम कहीं दोनों को सेम होना है तभी बन सकता है। अब एक उपाय और है, जब ये सेम नहीं है तो कौन ये सेम, ये भी सेम, तो कहां x+2 या x है। एक काम करना है, क्या इसको जनरल फॉर्मूला पे लाओ। देखो मानना क्या है, x+2 को हम लोग मान लिए क्या, y मान लिए इस पूरे, ठीक है, x+2 को y मान लिए, और x+2 क्या माने 2 है ना, यहां पर a दिए हैं, a है ना, हो गया बा ठीक वाली कर दीजिए। हाँ ठीक है, देखो यहाँ बात नहीं, x+2 को y माने, समझोगे, x+2 को y माने तो लिमिट, बात नहीं, लिमिट ये कितना हो गया, y पे पावर कितना 3/2 माइनस a+2 पे पावर कितना 3/2 बाय, ये कितना y हो गया ना, माइनस a+2, समझो बात नहीं, यहां तक कर लिए। लिमिट चेंज करना पड़ेगा, ध्यान दो, सिंस x टेंड्स टू a, जब x का मान a पुट करेंगे तो y टेंड्स टू क्या होगा, x का मान जब a पुट करेंगे y का मान कितना a+2 नहीं आएगा, y टेंड्स टू a+2 आ गया। यहां पर y टेंड्स टू क्या a+2 नहीं कर सकते। फिर से सुनोगे, ये दोनों टर्म सेम नहीं था, सेम करने के लिए हमने इस पूरे टर्म को पहले क्या माना, y माना, इसको y माने, यहां लिखे भी, जब y माने तो y की पावर इतना हो गया ये, और ये भी y हो गया, ये रिमेन सेम उतर गया दोनों। उसके बाद क्या किए हम लोग, x का मान जब a पुट करेंगे तो y का मान कितना है a+2 नहीं आएगा, x का मान x टेंड्स टू a तो y टेंड्स टू a+2, जहां पर x था उस कंडीशन उड़ा करके यहां y लिया, क्योंकि इस पूरे में y आ गया ना, x हट गया। अब बोलो क्या इस फॉर्मूला पे सेट कर रहा है, बिल्कुल सेट कर रहा है, सेम आ गया ना, सेम आना ही आना है। तो n ग्रुप में काम कौन किया 3/2, a ग्रुप में काम कौन किया a+2, n-1 है, n मींस क्या 3/2 माइनस 1, 3/2 हो गया, ये a+2 हो गया, सॉल्व करो कितना आएगा 1/, ये इसका आंसर। समझ आया कैसे किया। हमेशा ध्यान रखोगे ये दोनों अगर सेम नहीं हो, सेम करना है पहले, उसके बाद आना है, इन्हें उसी में शुरू हो जाओगे फिर। लिमिट x टेंड्स टू 1, x पे पावर 15 माइनस 1 बाय x पे पावर 10 माइनस 1। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन होगा, सिखाना पड़ेगा इसको भी, तब आपका 3 टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा तो क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। ध्यान दो सभी।
ये डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पावर 10 है, नीचे में कोई भी पावर नहीं होता है, यहाँ फ्री पावर दिया हुआ है। ऐसा करते हैं, इसको उस फॉर्मूला पर सेट करने के लिए काम करेंगे। काम क्या करेंगे, 15 लिख दिए, इस पर भी पावर उतना ही बनाने की, बिल्कुल एक को भी एक पे पावर 15 कर सकते हो, ठीक है ना। नीचे भी कहोगे सर 10 है, ठीक है 10 लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे में आपको चाहिए क्या, एक्स माइनस ए चाहिए ना, है कुछ और, एक उपाय और इसका, तो क्या होगा उपाय सिंपल, 15 माइनस 15 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स पावर 10 माइनस 1 पावर 10 बाय एक्स माइनस 1। क्या डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कितना, एक्स माइनस 1। ऐसा किए तो ये भी फॉर्मूला सेट किस पर हो गया, इस पर हो गया, और ये भी सेट किस पर हो गया, इस पर नहीं हो गया, देख लो, ठीक है। बस किए क्या, तो डिवाइड किए न्यूमरेटर में भी और किसमें, न्यूमरेटर में भी, किससे, x माइनस 1 से डिवाइड कर लिए। सुनो, अभी जस्ट पढ़ाए थे fx बाय gx, दो फंक्शन जब होता है तो इसको क्या कर सकता हूं मैं, इसको अलग अलग कर सकता हूं कि नहीं, fx ये हो गया बाय, फिर लिमिट वहां डिवाइड देके देते, वहां डिवाइड रूप में, डिवाइड नहीं बटन कर दी, लिमिट x टेंड टू कितना 1, x की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10 बाय x माइनस, सही है। पूरा फॉर्मूला क्या इसका होगा, n मतलब कितना 15, a मींस कितना 1 पे पावर 15 में गया, सही है, बाय फिर n, इसका काम हो गया इसका, n 10 फिर a मींस 1 10 में गया 9, अरे 1 पे पावर कुछ भी एक ही होगा, 15 में 10 बचेगा, मींस कितना 5 के 15 3 समझ गया ना, ठीक है। ये तरीका आपको आप अच्छे ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, find the sum of first 30 term। देखो सिंपल ही है, इसमें हम पहले भी काम करता किए हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोग खुद से पढ़िए अच्छे से, एग्जाम में कहाँ इम्पोर्टेंट है। एक एपी का फर्स्ट टर्म 2 है, पहले 5 टर्म तक का सम किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब क्या 6 से 10। समझो क्या बोल रहा हूं, पहले मैं ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, पहला 5 टर्म का सम, ठीक है, वो किसके इक्वल है, 1/4 ऑफ A6, A7, A8, A9 और A10, सही है ना। ये क्वेश्चन में खराब नहीं कर रहे। फर्स्ट में आपके पास फिर 2 दिया हुआ है, निकालना क्या आपको है, निकालना है सम अप टू 30 टर्म, मतलब S30 निकालना है। समझो क्या बोल रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग इतना इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इस पूरे को मान लीजिए हम इस पूरे को A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 लिखे, इसको लिख सकता हूं मैं S10 माइनस S5, सही है। शुरू से 10 तक के सम में, शुरू से 5 तक के सम माइनस कर दो, नहीं शुरू से 10 तक का सम में 5 को माइनस कर मिलेगा ना। इसको अब लिख सकता हूं कितना, इसको अब लिख सकता हूं कितना S5, यहां से S5 रह गया 1/4, 4 उस तरफ जाएगा कितना बचेगा 4S5, S10 माइनस कितना S5 उस तरफ गया कितना हो गया
5s 5 इक्वल्स कितना s10 सही है, 5 को 5 छोड़ सही है ना। दिक्कत कहीं बोलोगे 6 से 10 को लिखोगे ना, 10 शुरू से 10 में माइनस के शुरू से 5, s5 का फॉर्मूला क्या होगा 5/2 इंटू कितना 2a, मतलब 2 इंटू a मतलब कितना 2 प्लस 5 में गया 4d सही है, इक्वल टू s10 फिर 10/2 इंटू 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1 नोट सही है। यहां से बोलो कुछ कटेगा, यहां से कटेगा 5 2 कटेगा, ये 2 भी कट जाएगा, तो सॉल्व करके यहां डी मिल जाएगा, सॉल्व करके डी निकाल लोगे ना। अरे 5/2 4 प्लस 4d इक्वल्स 4 प्लस 9d, सॉल्व करके यहां डी निकाल लेंगे। जब यहां से d मिल जाएगा अब आप s30 निकाल लोगे, s30 इक्वल्स क्या होगा 30/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, n का मान क्या पुट करेंगे 30, a का मान जान रहे हैं d का जाएगा कर लेंगे इसको, छोड़ो सर। क्वेश्चन ये पूछा हुआ स्टूडेंट से किसी था।